नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनगणना 2011। जनगणना 2011 एक ऐसा टॉपिक है जिससे उत्तराखंड के हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे वह एग्जाम यूके SSS कराए या फिर यूके PSC। हर एक एग्जाम में कम से कम 5 प्रश्न दोस्तों आपको इस छोटे से टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हैं तो उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो जो आपका 11 मई को पेपर होने वाला है और उसके बाद में पुलिस कांस्टेबल, वीडियो, BPDO, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, PCS आदि के जो भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, हम पहले इसे थ्योरी में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको MCQ करा दिए जाएंगे, ठीक है। और ये जो दोस्तों आपकी PDF है ये परीक्षा वाणी के 16वें एडिशन से ली गई है, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अगर बुक नहीं है अभी आपके पास तो दोस्तों इस क्लास को देखकर आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। पर दोस्तों, चाहे आप वीडियो से पढ़ें या बुक से या फिर अपने नोट से, पर एग्जाम से पहले आप इस टॉपिक को जरूर पढ़कर जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि आपको इस टॉपिक से कम 2 या 3 तो प्रश्न देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला पॉइंट है, भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। तो दोस्तों, हमारे भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लेकिन विधिवत जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। विधिवत जनगणना मतलब कि हमारे देश में जो 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है तो वही दोस्तों आपकी विधिवत जनगणना होती है, ठीक है। तो हमारे देश में 10 वर्षों के नियमित अंतराल के बाद जनगणना होती है। वर्ष 2011 में 15वीं जनगणना संपन्न हुई, जिसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को तथा अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को नई दिल्ली से जारी किए गए, ठीक है। तो हम 2011 की जनगणना को पढ़ेंगे, जो कि हमारे देश की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना का क्रम क्या है, तो दोस्तों 15वां क्रम है, जबकि स्वतंत्र भारत का 7वां क्रम है, ठीक है। प्रदेश स्तर पर राज्य संबंधी अंतिम आंकड़े 2 अप्रैल 2011 को देहरादून से जारी किए गए थे, ठीक है। और इसे अंतिम रूप से जो जारी किया गया तो वह 31 मई 2013 को जारी किया गया था। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों राज्य की जनसंख्या को, ठीक है। तो हमारे राज्य की जनसंख्या 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 1,86,292 है, ठीक है। जिसमें पुरुषों की संख्या 51,37,773 और महिलाओं की जनसंख्या 49,48,519 है, ठीक है। हम प्रतिशत में पूछें तो लगभग 51% पुरुष और 49% महिलाएं हैं, ठीक है। 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 0.83% है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमारे देश की जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 0.83% उत्तराखंड में निवास करते हैं, ठीक है। और हमारे देश का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 1.69% उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का 20वां स्थान है, पर जब तेलंगाना को राज्य बनाया गया 2 जून 2014 को तो उत्तराखंड का 21वां स्थान हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसी टाइप के प्रश्न आपको MCQ के रूप में देखने को मिलेंगे और यही आपके पेपर में आने हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि हमारे 13 जनपदों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, प्रतिशत में किसकी ज़्यादा है, तो इस सब चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे हरिद्वार जनपद की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तराखंड में 18,90,422, जबकि सबसे कम रुद्रप्रयाग की है 2,42,285, ठीक है, जो कि पूरे उत्तराखंड का 2.40% है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। हम टॉप 4
डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ लेते हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और दोस्तों नीचे से भी 4 जनपदों को हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल की है। ठीक है, सबसे कम रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी की है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही दोस्तों आपको पेपर में कंफ्यूज करेगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है, जहां पर 18,90,422 जनसंख्या निवास करती है, और रुद्रप्रयाग दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है, जहां पर 2,42,285 जनसंख्या निवास करती है। हमारे राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य केवल 3 हैं, हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर। ठीक है, राज्य की आधी से अधिक जनसंख्या इन 3 जिलों में ही निवास करती है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अपने आप में ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि हमारे राज्य की 50% से अधिक जनसंख्या कितने जनपदों में निवास करती है, तो आपको बताना है 3, हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों के 5 जिले क्रम से घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले तो रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली हैं। ठीक है, ये तो हुई दोस्तों टोटल जनसंख्या की बात। अब हम बात करेंगे कि 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग की जनसंख्या किस जनपद में कितनी निवास करती है, और सबसे ज़्यादा किस जनपद में है, सबसे कम किस जनपद में है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के शिशुओं की कुल जनसंख्या 13,55,814 है, जिसमें 7,17,199 बालक और 6,38,615 बालिकाएं हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि लगभग 13.5 लाख हमारे राज्य में 0 से 6 आयु के बच्चे निवास करते हैं। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो राज्य की कुल जनसंख्या में शिशुओं का लिंग अनुपात 13.44% है। 2011 में यह 16.02% था। तो 2011 की जनगणना में दोस्तों शिशुओं की जनसंख्या बड़ी है। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात 890 है। ठीक है, जबकि 2011 में यह 908 था। तो शिशु लिंग अनुपात की बात करें हम, तो हमारे राज्य का शिशु लिंग अनुपात 890 है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर शिशु लिंग अनुपात 919 है। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद दोस्तों अल्मोड़ा है, यहाँ का लिंग अनुपात है 922, और सबसे कम शिशु लिंग अनुपात है पिथौरागढ़ का, और यहाँ का लिंग अनुपात है 816। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे राज्य का शिशु लिंग अनुपात कितना है, 890। इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, तो दोस्तों अल्मोड़ा का है 922। ठीक है, और सबसे कम है पिथौरागढ़ का 816। ठीक है, तो हर पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। 10 के वृद्धि दर की बात कर ले हम, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या का 10 के वृद्धि दर 18.81 रहा। ठीक है, मतलब 18.81। ठीक है, तो इतनी जनसंख्या हमारे राज्य में बढ़ी है इन 10 सालों में, 2001 से लेकर 2011 के मध्य। ठीक है, जबकि हमारे देश में जो 10 के वृद्धि दर था तो वह 17.70% था। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा कि 18.81 हमारे राज्य का 10 के वृद्धि दर और हमारे देश का 17.70%। 10 के वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। तो जहां पर भी दोस्तों आपका रैंकिंग पूछी जाए तो उसे जरूर याद रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा कि हमारे राज्य का 10 के वृद्धि दर देश में कितना है, तो 18वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए सारणी को देख लेते हैं कि किस जनपद में कितना 10 के वृद्धि दर हुआ है, सर्वाधिक कहां पर, सबसे कम कहां पर। 10 के वृद्धि दर की बात करें हम तो
पहले दोस्तों 1941 से 51 तक ये 12.67% रहा। फिर उसके बाद 1951 से 61 के मध्य 22.57 हो गया, और फिर 1961 से 71 के मध्य 24.42 हुआ। फिर 1971 से 81 के मध्य 27.45% रहा। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों घटने लगा। देखिए, पहले धीरे धीरे बढ़ता रहा, फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे घटने लगा। तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो 1971 से 1981 के मध्य 10 के वृद्धि दर दोस्तों ज़्यादा रही। मतलब 1981 की जो जनगणना हुई थी उसमें हमारे राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी। तो कितनी बढ़ी? 27.45%। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे यह घटने लगी, और 2001 से लेकर 11 के मध्य जो 10 के वृद्धि दर रहा तो वह 18.81% रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बनेंगे इस टेबल से। ठीक है, 2001 से लेकर 11 के दौरान 10 के वृद्धि दर में पूर्वक दशक 1991 से लेकर 2001 की तुलना में 1.6% की कमी आई है। तो देखिए, ये तो सीधी सी अभी आपको ऊपर बताया कि पहले धीरे धीरे बढ़ना लगा, फिर उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे घटने लगा। तो पिछली बार की जनगणना की तुलना में इस बार की जो जनगणना हुई थी तो उसमें दोस्तों हमारा देश के वृद्धि दर कम रहा। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 27.45% 1971 से 1981 के दौरान रहा। ठीक है, तो ऊपर हमने यही बात पढ़ी थी। 1981 एक सीमा वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष तक 10 के वृद्धि दर में निरंतर वृद्धि होती रही, और उसके बाद दोस्तों क्रमशः यह कमी होती रही। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार भारत में स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का टारगेट 2045 रखा गया है। ठीक है, मतलब हम दोस्तों अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकेंगे, ये टारगेट हमने बनाया है 2045 को। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी? तो यह दोस्तों 2000 में आई थी। ठीक है, इसी के अनुसार दोस्तों हम अपनी जनसंख्या को स्थिर कर पाएंगे। ठीक है, जनपदवार 10 के वृद्धि दर की बात करेंगे हम कि सबसे ज़्यादा 10 के वृद्धि दर किस जनपद में हुआ और सबसे कम दोस्तों कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 10 के वृद्धि दर हमें उधम सिंह नगर में देखने को मिला। यहाँ पर दोस्तों 33.45% 10 के वृद्धि दर रही है। ठीक है, उसके बाद आता है हरिद्वार, यहाँ पर 30.63% वृद्धि दर रहा। देहरादून दोस्तों दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर 32.33% वृद्धि दर रहा। तो उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा 10 के वृद्धि दर, फिर दोस्तों देहरादून, फिर उसके बाद में हरिद्वार। तो ये बात हुई दोस्तों आपकी 10 के वृद्धि दर की कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है। फिर उसकी बात करेंगे कि सबसे कम 10 के वृद्धि दर कहाँ पर देखने को मिली। तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में -1.41 10 के वृद्धि दर रहा है। उसके बाद अल्मोड़ा में भी दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक देखने को मिली 1.28%। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा जिला आता है टिहरी, यहाँ पर 2.35% 10 के वृद्धि दर देखने को मिला है। तो सबसे कम 10 के वृद्धि दर पौड़ी गढ़वाल, फिर अल्मोड़ा, फिर उसके बाद दोस्तों टिहरी है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा 10 के वृद्धि दर वाले हैं, और ये दोस्तों सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाले जनपद हैं। ठीक है, और ओवरऑल हमारे राज्य की 10 की वृद्धि दर कितनी थी? तो 18.81%। ठीक है, 10 के वृद्धि दर वाला सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला जिला उधम सिंह नगर है, यहाँ की 33.45% 10 के वृद्धि दर था। सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ दोस्तों -1.41% 10 के वृद्धि दर देखने को मिला। ठीक है, 1991 से 2001 के दौरान भी सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर दोस्तों उधम सिंह नगर में देखने को मिला था। मतलब पिछली बार की दो जनगणना हुई है उसमें सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर उधम सिंह नगर में ही हुआ है। ठीक है,
2001 से लेकर 11 के दौरान सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले 5 जिले उधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत हैं। इसी प्रकार आपका 2011 के अनुसार अल्मोड़ा में 1.28% माइनस में रही 10 के वृद्धि दर, और पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों 1.41% माइनस में रही है। ठीक है, तो ये 2 जिले थे जहां की जनसंख्या दोस्तों ऋणात्मक दर्ज की गई। – 2001 से 11 के दौरान राज्य के 11 जिलों के 10 के वृद्धि दर में पूर्व वर्ष की अपेक्षा गिरावट दर्ज की गई है। सर्वाधिक गिरावट टिहरी में आई 13.89% की। ठीक है, जबकि सबसे कम गिरावट उधमसिंह नगर में देखने को मिली 0.15%। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि जब 2001 में जनगणना हुई थी तो उस समय की वृद्धि दर को देखें और 2011 की जनगणना की वृद्धि दर को देखें और फिर उसमें कंपेयर करें तो दोस्तों उसकी तुलना में हमारे 13 जनपदों में 10 के वृद्धि दर में गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट में सबसे ज़्यादा गिरावट जो देखने को मिली तो वह टिहरी में देखने को मिली है 13.89%। फिर उसके बाद में सबसे कम जो गिरावट देखने को मिली तो वह उधमसिंह नगर में देखने को मिली 0.15%। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण आबादी में 10 के वृद्धि दर 11.52%, वह शहरी आबादी में 10 के वृद्धि दर 39.94% रहा है। ठीक है, तो जो हमारा शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पर दोस्तों ज़्यादा 10 के वृद्धि दर देखने को मिला और ग्रामीण क्षेत्र में कम 10 के वृद्धि दर देखने को मिला है। ठीक है, अब बात करेंगे हम जनघनत्व की कि हमारे राज्य का जनघनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार और हमारे देश का जनघनत्व कितना है। अगर हम बात करेंगे कि 2011 की जनगणना जब हुई थी, 2001 की जब जनगणना हुई थी तो उस समय हमारे राज्य का जो जनघनत्व था तो वह 159 था, जबकि 2011 में इस जनघनत्व में 30 की बढ़ोतरी हुई और ये बढ़कर 189 हो गया। जनघनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या। ठीक है, मतलब एक ही दोस्तों आपकी भूमि है, इसकी लंबाई भी 1 किलोमीटर, मतलब इसकी चारों साइडें अगर 1-1 किलोमीटर हो तो इसके बीच में जो जनसंख्या होगी तो वह आपकी जनघनत्व ही कहलाएगी। ठीक है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है 189। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए 1951 में हमारे राज्य का जनघनत्व 53 था, 61 में 69 हुआ, 71 में 86 हुआ, 81 में 90, 91 में 113 और 2001 में 169 और 2011 में दोस्तों 189 हो गया। तो धीरे धीरे दोस्तों आपका ये हर बार की जनगणना में जनघनत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व 382 है, तो हमारे देश का जनघनत्व कितना है 382। जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है तो आपको बताना है 25वां। तो जनघनत्व के मामले में हमारे राज्य का स्थान कौन सा है 25वां। राज्य के सभी जिलों के जनघनत्व का अवलोकन अधोलिखित सारणी में किया गया है। तो नीचे सारणी है उसमें दोस्तों इसको देख लेते हैं। जनपदवार जनघनत्व, तो हरिद्वार का जनघनत्व दोस्तों सबसे ज़्यादा है। 2001 में ये जनघनत्व 613 था और 2011 में ये 801 हो गया। उधमसिंह नगर दूसरे स्थान पर आता है, यहाँ पर पहले 486 था और 2011 में 649 हो गया। देहरादून में 549, अल्मोड़ा में 198, नैनीताल में 225। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले जो जिले हैं तो वह है हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून और नैनीताल हैं। ठीक है, हरिद्वार का है 801, उधमसिंह नगर का है 649, देहरादून का है 549 और नैनीताल का है 225। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं जहां पर जनघनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात कर लें कि सबसे कम जनघनत्व कहाँ कहाँ का है तो सबसे कम जनघनत्व है उत्तरकाशी का और उत्तरकाशी का जनघनत्व है 41। ठीक है, फिर उसके बाद चमोली आता है, फिर पिथौरागढ़ और फिर दोस्तों बागेश्वर। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे कम जनघनत्व उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़,
फिर दोस्तों बागेश्वर। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें उत्तरकाशी का याद रखना है 41। ठीक है, अब आपको सबसे कम और सबसे ज़्यादा को कैसे याद रखना है। देखिए सबसे कम जो है तो वह आपका उत्तरकाशी का है, तो इसके लास्ट में भी दोस्तों जो यूनिट है तो वह 1 है, और सबसे ज़्यादा जो है 801, इसमें भी यूनिट 1 है। तो इस प्रकार आप ये कॉमन देख सकते हैं और ये आपको इजीली याद हो जाएगा। हरिद्वार का जनघनत्व सबसे ज़्यादा और सबसे कम जनघनत्व उत्तरकाशी का है। हरिद्वार का जनघनत्व 801, उधम सिंह नगर का 649, देहरादून का 549 और नैनीताल का 225 है। ठीक है, सबसे कम की बात करेंगे तो उत्तरकाशी का 41, फिर चमोली 49, पिथौरागढ़ 68 और बागेश्वर 116। ठीक है, पूर्व दशक की अपेक्षा जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई है। ठीक है, मतलब पिछली बार की जनगणना से तुलना करें हम तो 188 जनघनत्व दोस्तों हरिद्वार में बढ़ा है, जबकि सबसे कम वृद्धि 3 की अल्मोड़ा में हुई है, वो भी माइनस में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस जिले का जनघनत्व माइनस में रहा 2011 में तो वह अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा का जनघनत्व दोस्तों कम हुआ है, और कितना कम तो -3। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों आपका जनघनत्व पढ़ा। अब पढ़ेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है तो दोस्तों बालक और बालिकाओं, मेल और फीमेल में दोस्तों कंपेयर किया जाता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 2001 की जनगणना के समय उत्तराखंड का लिंगानुपात 962 था, जो 2011 में बढ़कर 63 हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2001 में उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था 962, और 2011 में दोस्तों यह बढ़कर 963 हो गया। जबकि हमारे देश का लिंगानुपात कितना है तो दोस्तों 943। ठीक है, 943। तो हमारे राज्य का लिंगानुपात हमारे देश के लिंगानुपात से 20 ज़्यादा है। ठीक है, देश के राज्यों में लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड 13वें स्थान पर है। तो देश का लिंगानुपात से मतलब देश के सभी जिलों सभी राज्यों से तुलना करें तो हमारे राज्य का लिंगानुपात 13वें स्थान पर आता है। ये दोस्तों टेबल दी गई है आपकी, जिसमें बताया गया है कि 1941 में 907 लिंगानुपात था। ठीक है, फिर 1951 में 940, फिर 1961 में 947, फिर दोस्तों घटा 1971 में घटकर 947 हो गया। फिर दोस्तों लगातार ये घटता रहा, और 2001 में दोस्तों ये 962 रहा, और 2011 में यह 963 हो गया। इसमें फिलहाल आपको बस क्या याद रखना है कि 2011 का कितना था 963। अब बात करेंगे हम शिशु लिंगानुपात की। ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो अल्मोड़ा में शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, और यह कितना है तो 922। ठीक है, सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ का है तो दोस्तों पिथौरागढ़ का है 816। ठीक है, और हमारा वैसे ये तो शिशु लिंगानुपात था, एक होता है दोस्तों नॉर्मल लिंगानुपात। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है अल्मोड़ा का 1139, दूसरे स्थान पर आता है रुद्रप्रयाग 1114, पौड़ी गढ़वाल का 1103, बागेश्वर का 1090, और टिहरी गढ़वाल का दोस्तों 1078, और पिथौरागढ़ का 1020। तो उत्तराखंड में 6 ऐसे जनपद हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से ज़्यादा है। मतलब इन 6 जनपदों में 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है तो आपको बताना है हरिद्वार का 880, फिर उसके बाद आता है देहरादून 902, फिर उधम सिंह नगर 920 और नैनीताल 934। तो ये 4 जनपद हैं जहां का लिंगानुपात कम है। ठीक है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और दोस्तों नैनीताल। ठीक है, हर एक पॉइंट दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा का लिंगानुपात है 1139, हरिद्वार का लिंगानुपात है 880। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और दोस्तों बागेश्वर। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल हैं। ठीक है,
उपर्युक्त 4 जिले ही लिंग अनुपात में राष्ट्रीय औसत 943 से कम है, जबकि शेष 9 जिलों का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है। ठीक है, तो हमारे राज्य में 4 ऐसे जनपद हैं जिनका लिंग अनुपात हमारे देश के लिंग अनुपात से कम है। हमारे देश का लिंग अनुपात कितना है? 943। तो 943 से कम वाले कितने जिले हैं? तो दोस्तों 4 जिले। कौन कौन से? तो जिनका सबसे कम है हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ठीक है, पूर्व दशक की अपेक्षा लिंग अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि टिहरी व नैनीताल में और सर्वाधिक कमी चंपावत में हुई है। मतलब 2011 की जनगणना 2001 की जनगणना से तुलना करें तो जो दोस्तों सर्वाधिक लिंग अनुपात में वृद्धि हुई तो वह टिहरी में हुई है, उसके बाद दोस्तों नैनीताल, जबकि कमी जो आई तो वह चंपावत में आई है। ठीक है, राज्य के कुल 13 जिलों में से 7 में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, अर्थात पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है। ठीक है, ठीक है, तो 7 जिले ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात जो है दोस्तों तो वह आपका 1000 से ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, 2011 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात 1000 व शहरी क्षेत्रों में 884 पाया गया। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात जो है तो वह आपका पूरा 1000 है और जबकि शहरी क्षेत्रों में 884 है, इसे भी याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले शीर्ष 5 जिले अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पौड़ी गढ़वाल हैं, जबकि न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाले 5 जिले क्रमशः पिथौरागढ़, चंपावत, हरिद्वार, देहरादून और चमोली हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात बढ़कर 984 हो गया है। मतलब आपकी जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में शिशु लिंग अनुपात ये बढ़कर 984 हो गया है, जो राष्ट्रीय शिशु लिंग अनुपात 929 से अधिक है। ठीक है, और इस राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में जो शिशु लिंग अनुपात है तो वह 929 हो चुका है और हमारे राज्य का 984। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात 1094 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 937 है। ठीक है, मतलब अब जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार ये बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात कितना हो गया? 1094, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों अब ये 937 हो गया। अब बात करेंगे हम साक्षरता दर की कि हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और इसकी तुलना जो की जाती है तो वह आपकी 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को लिया जाता है। ठीक है, अगर जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है तो उसे ही दोस्तों साक्षरता दर में शामिल किया जाता है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारे राज्य का साक्षरता दर 78.82% है। ठीक है, संपूर्ण देश की औसत साक्षरता 73% है। तो हमारे देश में 100 में से 73 लोग पढ़े लिखे हैं, जबकि हमारे राज्य में 100 में से 78 लोग लगभग पढ़े लिखे हैं। 2011 के अनुसार राज्य में पुरुष साक्षरता 87.40% और महिला साक्षरता 70% है। ठीक है, तो हमारे राज्य की महिला साक्षरता दर कितनी है? 70%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 87%। जबकि हमारे देश की जो साक्षरता दर है तो वह 80.90% है पुरुष साक्षरता दर। ठीक है, और महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.60%। ठीक है, औसत साक्षरता दर की दृष्टि से भारत का 17वां स्थान है। पुरुष एवं महिला साक्षरता की दृष्टि से क्रमशः 13वां और 20वां स्थान है। देखिए, हमारे राज्य की साक्षरता दर देश में 17वें स्थान पर है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 13वें स्थान पर है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो दोस्तों 20वें स्थान पर है। देखिए, एक सारणी है
उस सारणी के अनुसार औसत साक्षरता में सर्वाधिक जो वृद्धि देखने को मिली तो वह है 1961 और 71 में देखने को मिली। ठीक है, आगे वह सारणी मिलेगी। विभिन्न दशकों में राज्य की साक्षरता दर, तो ये हमें दशक दिए हैं कि 1951 में कितनी रही, 1961 में, 1971, 1981, 1991 और 2001, फिर 2011। ठीक है, तो दोस्तों इसे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें बस आपको 2011 का मैं आपको बता देता हूं कि 2011 में 78.82 महिला और पुरुषों की साक्षरता दर 87.40 और दोस्तों महिला साक्षरता दर 70% है। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रुद्रप्रयाग की 93.90% और सबसे कम हरिद्वार की है 81.4%। ठीक है, तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं, तो आपको बताना होगा हरिद्वार। ये बोला है दोस्तों 2001 से 11 के दौरान। ठीक है, ये जो दिया है आपका, ये आपका पुरुषों में दिया है कि पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो रुद्रप्रयाग में है 93.90% और सबसे कम कहाँ पर है, तो हरिद्वार में 81%। ठीक है, इसी प्रकार बात करेंगे हम महिलाओं की कि महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो देहरादून की 78.54%, जबकि सबसे कम कहाँ पर है, तो उत्तरकाशी में लगभग 62%। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले क्रम से घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा देहरादून की साक्षरता दर है, फिर नैनीताल, फिर चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुमाऊं में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जनपद की है, तो आपको बताना है नैनीताल की। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाले 4 जिले क्रम से है, तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी हैं। तो ये दोस्तों आपके घटते क्रम में है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए 3 पॉइंट बनते हैं कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, तो आपको बताना होगा देहरादून। फिर पूछा जाएगा कि सबसे कम महिला साक्षरता दर, तो आपको बताना होगा उत्तरकाशी। इसी प्रकार आपको बताना होगा कि सर्वाधिक पुरुष पढ़े लिखे कहाँ पर हैं, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष रुद्रप्रयाग में हैं और सबसे कम हरिद्वार में। ठीक है, और ओवरऑल में बात करें कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है, तो देहरादून, और सबसे कम है दोस्तों उधम सिंह नगर। ठीक है, ये टेबल दी है, इस टेबल में आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके दोस्तों इस टेबल को जरूर पढ़ लीजिएगा। राज्य के 9 जिले साक्षरता में राज्य औसत से भी अधिक हैं। हमारे राज्य की जो औसत साक्षरता दर है 78.82, तो इससे भी ज़्यादा साक्षरता वाले जो जिले हैं उनकी संख्या है 9। राज्य की सभी जिलों की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता से भी ज़्यादा है। हमारी राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर कितनी है, तो 73% है। ठीक है, हमारे राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, तो 76.31% है। नगरीय साक्षरता दर कितनी है, तो 84.45% है। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम जनपदवार ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या की। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है तो वह आपकी हरिद्वार में है, लगभग 12 लाख। ठीक है, और दूसरे स्थान पर आता है उधम सिंह नगर, यहाँ पर 10,62,142 लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तीसरे स्थान पर आता है देहरादून, 7,54,753। नैनीताल दोस्तों चौथे स्थान पर आता है, 5,82,871। ठीक है, तो ये 4 जिले ऐसे हैं जो आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले हैं। अब बात करेंगे हम कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों की। तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है चंपावत में 2,21,305। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग 2,32,360। फिर आता है दोस्तों बागेश्वर 2,50,819। और चौथा सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है उत्तरकाशी 3,05,781। ठीक है, तो इन 4 जिलों को आप याद रखिएगा जो कि आपके सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले हैं, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी। ठीक है, अब इसी प्रकार हम बात कर लें कि सबसे कम
नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है बागेश्वर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक ही नगर है और वह भी आपका बागेश्वर, इसलिए सबसे कम नगरीय जनसंख्या यहाँ पर ही निवास करती है 9079। ठीक है, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या देहरादून में निवास करती है 9,41,941। ठीक है, हरिद्वार दोस्तों दूसरे स्थान पर आता है 6,93,094 और उधम सिंह नगर तीसरे स्थान पर आता है 5,86,760। ठीक है, फिर आता है दोस्तों नैनीताल 3,31,734। तो ये सर्वाधिक आपके 4 नगरीय जनसंख्या वाले जिले हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 4 जिले कौन से हैं, तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे राज्य में ग्रामीण जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो 70,36,954। नगरीय जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो 30,49,338। ठीक है, और यही दोस्तों आपका प्रतिशत रहेगा कि हमारे राज्य में लगभग ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो बताना होगा आपको 69.77%। ठीक है, और शेष जो बची तो वह आपकी नगरीय जनसंख्या है 30.23%। ठीक है, तो लगभग आपका 69 और 31% का ये रेशियो रहेगा। ठीक है, कि 69% लगभग ग्रामीण क्षेत्र में और 31% लगभग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे राज्य में नगरीय जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 4.56% की वृद्धि हुई है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर नगरीकरण प्रतिशत कितना है, तो 31.2% है। तो दोस्तों हमारे राज्य में देश की तुलना में नगर में निवास करने वालों की जनसंख्या कम है। ठीक है, और देश के सभी राज्यों में ग्रामीण की दृष्टि से उत्तराखंड का 20वां स्थान है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की दृष्टि से उत्तराखंड 20वें स्थान पर है। अगली टेबल दी है कि विभिन्न जिलों में नगरीकरण की स्थिति। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, तो आपको बताना है देहरादून प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक है, तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला कौन सा है, देहरादून। ठीक है, तो दोस्तों ग्रामीण में ये सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बात पूछी जाएगी आपसे कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा बागेश्वर। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम नगरीय प्रतिशत कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा बागेश्वर। ठीक है, उत्तराखंड में 30.23% ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं और 69.77% दोस्तों आपके ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। सारणी के अनुसार राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले क्रमशः देहरादून, ठीक है, और बागेश्वर हैं। ठीक है, सबसे कम नगरीकृत बागेश्वर और सबसे ज़्यादा नगरीकृत देहरादून। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले शीर्ष जिले, देखिए ऊपर हमने बात की थी प्रतिशत में, अब बात करेंगे ओवरऑल जनसंख्या में। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या जो नगरीय है तो वह आपकी देहरादून में है। ठीक है, 9,41,941। ठीक है, हरिद्वार दूसरे स्थान पर आता है और उधम सिंह नगर तीसरे स्थान पर। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा नगरीकृत प्रतिशत में, तो देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर हैं। ठीक है, सबसे कम नगरीकृत वाले 4 जिले तो दोस्तों बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिले, तो पहले स्थान पर आता है हरिद्वार। ठीक है, फिर उसके बाद आता है उधम सिंह नगर, फिर आता है दोस्तों देहरादून। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं जहां पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम से, तो बागेश्वर पहले स्थान पर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा, तो ये 4 जिले हैं जो
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में तो देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। देखिए ये टॉपिक ऐसा है, आपको बोर कर सकता है, पर ये टॉपिक ऐसा भी है कि अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कम से कम 5 मार्क्स देकर जाएगा। छोटा टॉपिक है, ठीक है, अगर इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जरूर ये बेनिफिट देगा। ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर की बात करें हम तो पहले स्थान पर आता है देहरादून, फिर हरिद्वार, हल्द्वानी, काठगोदाम, रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की। तो ये 6 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है तो वह देहरादून में है, 5,74,840। ठीक है, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि धर्म आधारित जनगणना 2011। तो 2011 की धर्म आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी 82.97% हिंदू धर्म मानने वालों की है। उसके बाद मुस्लिम, सिख, फिर उसके बाद सिख, फिर ईसाई, फिर बौद्ध, फिर जैन। ठीक है, तो ये आपके 6 धर्म हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध। ठीक है, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म को मानने वाले 0.37%, जैन धर्म को मानने वाले 0.15% और सिख दोस्तों 2.34% और मुस्लिम 13.95% और सर्वाधिक दोस्तों हिंदू 82.97%। ठीक है, तो यह आपकी धर्म आधारित जनगणना है। ये आगे दोस्तों टेबल दी है जहां पर राज्य की धर्म आधारित जनसंख्या के विविध आयाम दिए गए हैं, जिसमें आपका धर्मों का परसेंट भी दिया है, जनसंख्या का परसेंट। ठीक है, उनकी 10 के प्रति दर दी है, लिंगानुपात दिया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि हिंदू धर्म का लिंगानुपात कितना है उत्तराखंड में तो 978। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले जाए कि मुस्लिम धर्म का लिंगानुपात कितना है तो 875। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछने जाएगा कि उत्तराखंड में सबसे कम लिंग अनुपात किस धर्म का है तो आपको बताना होगा बौद्ध धर्म का। ठीक है, और बौद्ध धर्म का लिंग अनुपात जो है तो वह 778 है। ये अपने आप में दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि हमारे राज्य में सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर किस धर्म की हुई है तो बताना होगा मुस्लिम धर्म की, लगभग 43.50%। ठीक है, जबकि सबसे कम 10 के वृद्धि दर किसकी हुई तो बौद्ध धर्म की हुई है और यहां पर -3.23% 10 के वृद्धि दर रही। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक पढ़ा लिखा धर्म कौन सा है तो आपको बताना है जैन धर्म। जैन धर्म के लोग 96.3 साक्षरता वाले हैं। ठीक है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो हैं तो वह आपके मुस्लिम धर्म में हैं 51.1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी टेबल है, इसे आप देख सकते हैं। धर्म आधारित परीक्षा उपयोगी विशिष्ट तथ्य। तो राज्य में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिले, तो सर्वाधिक हिंदू धर्म जनसंख्या देहरादून में, फिर हरिद्वार, फिर दोस्तों उधम सिंह नगर में निवास करती है। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले शीर्ष जिले तो रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिले तो हरिद्वार में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रहती है, फिर उसके बाद दोस्तों उधम सिंह नगर, फिर देहरादून। ठीक है, राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिले कौन से हैं तो देखिए सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले प्रतिशत की दृष्टि से जिले हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल हैं। ठीक है, तो प्रतिशत में भी और दोस्तों जनसंख्या में भी हरिद्वार मुस्लिम आबादी में पहले स्थान पर है। न्यूनतम मुस्लिम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिले क्रम से तो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या एवं जनसंख्या प्रतिशतता ये आपकी देहरादून
में है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग कहाँ पर निवास करते हैं, तो देहरादून में निवास करते हैं और इनका प्रतिशत भी ज़्यादा है। बौद्ध धर्म के मानने वाले सर्वाधिक देहरादून में निवास करते हैं। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले सर्वाधिक देहरादून में, तो जैन, ईसाई और बौद्ध इनको मानने वाले सर्वाधिक आपके देहरादून में ही रहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाले शीर्ष 2 जिले तो उधम सिंह नगर और देहरादून हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति का भाई तो 2023 में आई है। राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण एवं अन्य विभिन्न सेवा क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2023 में प्रदान की गई। ठीक है, तो उत्तराखंड में सेवा क्षेत्र नीति कब आई थी, 2023 में आई थी, जिसका उद्देश्य है राज्य की सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर 2030 तक $27 बिलियन तक पहुंचाना है। इन सेवा क्षेत्रों में 2030 तक 60,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने अपना इस टॉपिक को थ्योरी में पढ़ा। थोड़ा बोरिंग टॉपिक था, टफ था दोस्तों पढ़ाने में भी, क्योंकि दोस्तों ये आंकड़े ऐसे हैं आपको कि इसमें जब आप पढ़ोगे या फिर पढ़ाओगे तो आपको ज़रूर इसमें हिचकिचाहट होगी, क्योंकि आंकड़े ऐसे हैं कि आपको इधर उधर आपने देखा, ध्यान भटका तो आपके आंकड़े दोस्तों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसे पॉज करके अच्छे से खुद भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो हमने आज की इस क्लास में अपनी इस थ्योरी की क्लास को कवर किया। आगे दोस्तों आपको इसकी MCQ की क्लास मिल जाएगी जो कि जनगणना का दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, और वह आपको कल को मिल जाएगा। ठीक है, तो कल सुबह को आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ ली और आपने ये MCQ नहीं पढ़े तो आपको जरूर ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो पूरे इसके जो क्वेश्चन दिए हैं लगभग 52 दिए हैं। ठीक है, तो 52 क्वेश्चन में आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। ठीक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक किए हैं, जैसे आपका वन रिपोर्ट की हमने, अगर आपने वन रिपोर्ट नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।